अपन चर्चा कर लेते हैं जो न्यूज की कटिंग आई थी उससे रिलेटेड ही। हालांकि आप लोगों को जो है इसकी जानकारी होनी चाहिए या होगी मेरे अनुसार। तो ये है कि भाई गलत उत्तर पर 1/4 जो है वो अंक कटेंगे, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग है, और ऑप्शन नहीं भरने पे 1/3 है। अब इसमें होता क्या है, जैसे कि ये पशु परिचर वैकेंसी का ही पेज है, यहाँ पे देखोगे तो यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसको कह सकते हैं, यानी कि क्या हो गया, 1/4 हो गया। और 1/3 जो होता है उसका मतलब होता है 0.33। ठीक है, 0.33 ये समझ सकते हैं अपन कि 1/4 है, यानी कि 4 प्रश्न गलत करने पर एक प्रश्न के अंक अपने सही वाले के काट लिए जाएंगे। और 1/3 जो होता है वो ये होता है कि अपन ने 3 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हैं तब एक सही प्रश्न के उत्तर काट दिए जाएंगे। ये सीधा सा मतलब हिसाब किताब है, ज्यादा इसमें लोड लेने की या ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे ऐसा होगा कि यदि आप मान लीजिए कि गलत उत्तर दे रहे हो, ठीक है, आपने 1 2 3 4 और 5 ये ऑप्शन है आप लोगों के सामने। अब आप लोगों ने इसमें से किसी प्रश्न का गलत उत्तर दिया है, जैसे देते देते आप लोगों ने 4 प्रश्न तक गलत दिए, उसके बाद में आप लोगों के एक सही प्रश्न का उत्तर काट दिया जाएगा। मतलब ये माइनस मार्किंग हो जाता है, ये माइनस कर दिया जाता है। जो अपन ने गेन किया है सही था, यानी कि अपन ने गेन किया है, उसमें से भी काट दिया जाता है। यहाँ पे 1/3 वाला खेल जो है वो ये है कि आप खाली छोड़ के आए हो किसी भी ऑप्शन को। देखो OMR सीट है, जैसे कि ये किसी प्रश्न का उत्तर आपने जो है ए दे दिया, ठीक है, किसी का बी दे दिया, किसी का सी दे दिया, और फिर जो है आपने किसी को छोड़ दिया और फिर आपने ये भरा है। अब छोड़ने का कारण ये है, कई विद्यार्थी बाद में भी भरते हैं इसलिए भी छोड़ देते हैं, कई भूलवश भी छूट जाता है। लेकिन यहाँ पे आयोग का ये कहना है, जैसे कि ये न्यूज कटिंग आप देख रहे हो, कि यहाँ पे यदि आपने एक भी प्रश्न का उत्तर छोड़ा है, ब्लैंक छोड़ा है बिल्कुल, तब जो है 1/3 अंक काटे जाएंगे। ठीक है, यानी 3 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए ही नहीं, आपने छोड़ दिया है, तब जो है आपके एक जो सही प्रश्न किया हुआ है उसका अंक मतलब उसके काट दिए जाएंगे। ये सीधा सा हिसाब किताब है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें छोड़ना अपन को कुछ भी नहीं है। जो पहले अपन छोड़ के आ जाते थे वो चीज छोड़नी नहीं है। ये इसलिए किया गया है कि भैया धांधलियां रोकी जाए। जो अंदर देखो आयोग में भी कई, जो आप लोगों ने देखा है कि अब मतलब जिसको बिल्ली को रखवाली दी है तो वही अंदर जो है दूध पी जाए, वो बड़ी बात है। तो कई जने अंदर मिली भगत हो जाती है, OMR करवा देते हैं बाद में। तो इसमें यही प्रावधान किया गया है कि छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसमें कार्बन कॉपी होती है, आप लोगों के पास में प्रूफ होता है, आप लेके आ जाते हो, फिर आपके पास में प्रूफ होता है कि मैंने तो सारे भरे थे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि ABCD और E आपके पास में किसी भी प्रश्न को खाली तो छोड़ना नहीं है। या तो आप उसका सही उत्तर देके आओगे, सही उत्तर नहीं पता है तो अनुत्तरित होता है E ऑप्शन। ठीक है, इसको भर के आना है। ये चीज आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है, तो ये जरूर करना है। और ऐसे 10% यदि आपने खाली छोड़ दिए, मान लीजिए आपने भूलवश भी नहीं भरे या आपने 10% खाली छोड़ दिए, यानी आप लोगों के 150 अंक प्रश्नों का पेपर हो रहा है पशु परिचर का, तो उसमें से आप लोगों ने 15 प्रश्न, ठीक है, 15 प्रश्न के उत्तर नहीं दिए तो आप उस परीक्षा के लिए अघोषित कर दिए जाओगे। सीधी सी बात है, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उसमें। यानी कि 15 प्रश्न तो किसी हालत में, 15 छोड़ो, एक भी अपने खाली तो छोड़ना ही नहीं है। खाली छोड़ोगे तो 1/3 जो है माइनस मार्किंग होगी। अब आओ मुद्दे की बात पे, ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि नहीं आता तो भी ई तो भर के आना है। अब देखो अपन बात करते हैं कि यदि देखो आप जो है अपने एग्जाम दे रहे हो तो इसमें क्या है कि 4 प्रश्न के उत्तर गलत करोगे ना, तब एक सही का जो है आप लोगों की कट जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि देखो आप लोग अटेंड कर रहे हो, यहाँ पे अटेंड ज्यादा करेंगे वो बाजी मारेंगे। ये बात भी आप लोगों को, रिस्क जो लेगा वो आगे भी जाएगा, ये बात भी है। और रिस्क भी कौन ले सकता है, डायरेक्ट तुक्का नहीं मारना है। डायरेक्ट तुक्का मारोगे तो किसी के सही नहीं होता। रिस्क भी वह ले सकता है जिसने पढ़ा है तब जब 50-50 ऑप्शन पे पहुंच जाओ तब आप लोगों को रिस्क लेनी है। अटेंड ज्यादा करेगा वो बाजी कैसे मारेगा, सर माइनस मार्किंग होगी, तब क्या करेंगे। मान लीजिए 5 प्रश्नों के उत्तर दिए आपने, ठीक है, ये गणित को समझना, 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, 5 में से आप ऐसा तो है नहीं कि 5 में से 5 में ही तुक्के मार रहे हो, आपको आसपास कोई अनुमान नहीं है। यदि आसपास का कोई अनुमान नहीं है तो ई भर के आना, सीधी सी बात, फिर अपने को रिस्क नहीं लेनी है। आसपास का अनुमान है कि 2 ऑप्शन तो अपने गलत वाले बिल्कुल बाहर निकाल दिए कि ये ऑप्शन तो हमने काट दिया, अब आगे हम 50-50 पे वहां पे रिस्क लेकर आना, वहां रिस्क लेना सही है। वहां रिस्क लेना इसलिए सही है कि 50-50 में से ऐसा तो होगा नहीं कि 5 में से आपके 5 जो है आप जितने रिस्क लोगे या करना चाहोगे वो गलत हो जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। 5 में से यदि एक भी सही हो रहा है तो आपके 4 गलत हो रहा है तो वो वहां पे बराबर ही बैठ जाएगी। यानी 5 में से 2 सही हो गए, मान लो 5 में से 2 सही हो गए और 3 गलत हुए तो भी आप पॉजिटिव रहोगे, आप लोगों को उसमें भी फायदा है, क्योंकि 4 गलत होंगे तब एक सही का नंबर कटेगा। और यहाँ पे क्या करना है, रिस्क क्या लेनी है,
कि 5 में से 2 सही हो गए, 3 सही हो गए, तो यहाँ पे रिस्क यानी छोड़ के हो गए अनुत्तरित, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, वहां तो कुछ भी मिलना नहीं है। लेकिन पहली बात की जाना है 50-50 तक। यदि आप 50-50 में हो फिर अनुत्तरित मत करके आओ, फिर आप रिस्क लेकर हो। क्योंकि ऐसे मान लीजिए 10 प्रश्न अटेंड किया आपने, 10 में से आपके 3 भी सही हो गए, 10 में से 3 भी सही हो गए तो भी बेनिफिट है, क्योंकि 5 में से यदि 2 सही होते तो भी बेनिफिट है। आप 10 में से 3 या 4 सही करते हो तो भी आप लोगों के बेनिफिट है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ से, क्योंकि जो रिस्क लेगा वो आगे जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को जो है, लेकिन रिस्क लेने के भी ये है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता और फिर आप रिस्क ले रहे हो कि हमने तो पढ़ा ही नहीं है, और फिर रिस्क ले रहे हो तो उसका सही होने के चांसेस होते हैं कम। लेकिन पढ़ा है, 50-50 तक पहुंचे हो तो अटेंड करके आना। अटेंड करने में क्या है, 4 के यानी पॉइंट 25 है नेगेटिव मार्किंग, तो फिर अनुत्तरित करके ही क्यों आना है, पॉइंट 25 है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आप लोग रिस्क लोगे ना, तो वहां पे यूं है कि 4 ऑप्शन तो लगातार 4 प्रश्न को गलत करके नहीं आओगे, एक तो सही होगा, एक सही होगा, 2 सही होंगे, 3 सही होंगे, इस तरीके से फायदा, यानी कि अटेंड ज्यादा करने वाले फायदा होगा। वैसे भी कंपटीशन खूब है, तो यहाँ पे चांस तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है मैंने इसको ध्यान से शांति से बैठ के आप खुद इसकी गणित लगाना, फिर आप लोगों को लगेगा, क्योंकि अटेंड करने पर खेल होगा इसका, क्योंकि 17.5 लाख फॉर्म है और 6000 पोस्ट है, आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि अपन जो है छोड़ के आ जाएंगे, 10-15 प्रश्न चल जाएगा, तो वहां पे तो अटेंड करने वाले के ऊपर खेल है। थोड़ा बहुत आप लोगों की किस्मत भी साथ देगी और आप लोगों की मेहनत ज्यादा, कि आपने कितनी मेहनत की उसी के जो है सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए परीक्षा से पहले गोल्डन टिप्स थी, इसको थोड़ा सा बैठ के विचार करें, इस पे थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सोचें समझें और उसके बाद में जो है पेपर अटेंड करें बहुत अच्छी तरीके से। बाकी आप जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो, इधर उधर ज्यादा भटकाव नहीं होना चाहिए, इस समय ज्यादा तुलना किसी से नहीं करनी है, ज्यादा डिस्कशन किसी से नहीं करना है, अपने आप में फोकस रहना है और अधिक गहराई में नहीं जाना है, दोहरान बार बार करते रहो, ठीक।